माइक कनेक्ट नहीं है शायद, और आईडी पासवर्ड मांग रहे हैं तो मैंने भेज दिया है। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग करना है तो अब स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अभी भी लॉगिन करवा लो। और यस, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एक्सीलेंट। हमें हमेशा एक्साइटमेंट मोड में हैप्पी हैप्पी रहना है। ये जो वर्क कर रहे हैं हम लोग, ये वर्क कर रहे हैं मिशन मिशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो हम जब खुश रहेंगे तभी तो लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। जब खुद की नॉलेज को अपग्रेड करेंगे तो हमेशा खुश रहना है। पॉजिटिव वाइब, माइंडसेट आपका बिल्कुल रिच होना चाहिए। फिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए। और रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, बस प्रोसेस करते रहो। आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा। 100% जो शिद्दत से, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, सिस्टम को सही ढंग से अडॉप्ट कर रहा है, डिसिप्लिन में वर्क कर रहा है, और बिना रिजल्ट के शॉर्टकट नहीं अपना रहा है, उसके 100% रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि कोई जादू नहीं है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हमें अच्छे से समझना है और उस प्रोसेस के साथ हमें चलना है। तो टाइम भी लगता है, बट जो भी यहाँ पे टिक के लग के रुक के काम कर रहा है उसके रिजल्ट 100% आएगा, 100%। और जो हमारी टीम इन्फिनिटी कम्युनिटी है, वो तो फिर आपको पता ही है, पूरा नॉलेज का भंडार है। अब ये नॉलेज किसको देना है, कैसे देना है, वो आपको सीखना है। तो जो लीड्स आती हैं आपके पास, नोन, हॉट, वार्म, अननोन, स्ट्रेंजर, जो भी आसपास के, तो उनको कैसे बताना है, उनको कैसे एक्साइटमेंट क्रिएट करवाना है, क्यूरोसिटी कैसे पैदा करनी है, फॉलोअप कैसे देना है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, क्लोजिंग में क्या रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना है, इनवाइट करते समय क्या क्वेश्चन पूछना है, लीड को नीड एनालाइज कैसे करना है, वो सारी चीजें सीखनी है। और सीखना क्या है, खाली रिकॉर्डिंग से नहीं कि भाई एक नोट बना लिया उसको रट्टाफिकेशन कर लिया। यहाँ पे रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा। यहाँ पे इमोशनल, यहाँ पे बॉन्ड, ट्रस्ट, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, वो आपको पसंद करेंगे। आप जो बोल रहे हो उनको, वो अपने प्रॉब्लम के साथ उसको रिलेट करेंगे, तो 100% क्लोजिंग होगी। बट अगर आप रोबोटिक की तरह बिल्कुल बे मतलब इमोशन ही नहीं है, बस बोल दिया कि स्टूडेंट को ऐसे बोलना है, वाइफ हाउस वाइफ को ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, और जितना मेरे को आता है वो सारा ज्ञान बस उनको बोल देना है, तो क्लोजिंग नहीं होगी। एक या दो बार कॉल करने से अगर रेशियो कैलकुलेशन अगर समझ लिया तो हमें, जैसे कि कल रुकैया मैम ने भी सेशन लिया था तो आपने खुद ही देख लिया होगा कि जितने भी लीडर्स हैं या सीनियर्स हैं, वो भी 20-30 कॉलिंग करते हैं तब जाके एक या दो डन होती हैं। क्योंकि हमें, जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जिन लोगों को करना है, वो वहां तक हमें पहुंचना है, और वो लोग हम तक पहुंचेंगे। तो ये बिजनेस सबका नहीं है, ये हमने चूज किया है क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको करना है, उन तक हमें पहुंचना है। कैसे? सेल्फ ब्रांडिंग के थ्रू। और जो लोग आते हैं आपके पास, उनका कुछ ना कुछ तो सपना होगा, उनका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। बस उसी पर्पस को अगर आपने सही ढंग से दे दिया, उनको वैल्यू दे दिया, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया, तो लीड डन हो जाती है। तो रेशियो कैलकुलेशन भी बहुत मस्ट है अगर आप वर्क कर रहे हो। अगर सिर्फ सोच रहे हो दिन में 5 कॉलिंग कर लेंगे और फिर या हफ्ते में 5 कॉलिंग कर लेंगे रिजल्ट आएगा, तो वो रेशियो कैलकुलेशन नहीं है। आपको अगर इस बिजनेस में अब रिक्रूट करना है, कंसल्टेंट करना है, पैसिव इनकम चाहिए, तो हमें एक नेटवर्क बिल्ड करना है। यू नेवर नो कौन सा नेटवर्क, कौन सी लीड आ जाए और एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर दे, आपको ही नहीं पता चलेगा। तो हमें यहाँ पे टीम वर्क करना है, और टीम वर्क करके साथ हमें नेटवर्क बिल्ड करना है। और नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हमें अपने जैसे कमिटेड बिजनेस पार्टनर्स चाहिए। अब कमिटेड बिजनेस पार्टनर्स कैसे आएंगे? वो आपके नीड एनालाइज से आएंगे, कुछ सर्विस पे काम करेंगे, कुछ प्रोडक्ट पे काम करेंगे, कुछ अपना काम करेंगे, बट हमें कुछ ना कुछ सीख देके जाएगा, या बेनिफिट देके जाएगा, या कुछ ना कुछ तो है जो हमारे को लॉस नहीं है। अगर ये माइंडसेट से अगर आप वर्क करते हो, क्योंकि अगर किसी लीड से बात करते हो रिजल्ट नहीं आता तो भी अपसेट नहीं होना है। कुछ ना कुछ तो लर्निंग है आपको कि क्यों नहीं हुआ है। मैंने ये भी बोल दिया, मैंने ऐसे भी बोल दिया, तो आपका माइंड खुद चलने लगेगा कि अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब थोड़ा सा पूछते हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं, है ना? तो क्या हुआ, वहां भी आपको लर्निंग मिल रहा है। लेकिन अगर आपका एक बार, दो बार, तीन बार में रिजल्ट नहीं आया और बैठ गए, तो नुकसान आपका है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हम 6 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए,
हम वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं, इतना बेस्ट है। क्यों? स्किल हमने सीख रखा है, खाली हमें रिवीजन करना है। बट अगर माइंडसेट को ही बंद करके बैठ गए कि रिजल्ट आता ही नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है, सबके हो रहे हैं मेरे ही नहीं हो रहे हैं, मैं कितना कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहे हैं, मैं इतना बोल दिया लीड कॉल ही नहीं उठा रही है, अगर वो माइंडसेट रहा तो फिर वो ना सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ही जाता है, फिर रिजल्ट भी वैसे ही धीरे धीरे आता है। तो इसमें तो आपको बिना किसी को जज करे, जो भी लीड है आपके पास, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैसे भी हो, आपको बिजनेस में बताना है उनको, एक अच्छे मोटो के साथ, एक अच्छे पर्पस के साथ, कि मुझे इतना अच्छा एक मिशन विजन मिला है, उस कम्युनिटी का, फीमेल जो कम्युनिटी है उसका मैं हिस्सा हूँ, अब मैं बहुत सारे फीमेल्स को हेल्प करना चाहती हूँ। और शुरुआत तेरे से ही है कि एक अच्छी कॉन्सेप्ट मुझे मिला है जिसमें कोई नुकसान नहीं है, सीखने को बहुत कुछ है, और सीखने के बाद आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि फोकस एक पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने को बोल रहे हैं तो हम ही यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं। फोकस एक पे रहेगा। अगर हमको नेटवर्क बिल्ड करना है तो नेटवर्क पे फोकस रहेगा, अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल ही ग्रो करना है तो आपको यूट्यूब पे ही टाइम उस पे ही कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास टाइम 2 से 3 घंटे ही अपना मी टाइम। हम 8-9 घंटे तो काम नहीं कर सकते, करना होता तो फिर बाहर जाके ही करते। तो हमारे पास जब 3 से 4 घंटे हैं तो फोकस एक पे करना है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है टीम डेवलप करना। टीम, अब उसको बोलते हैं चेन, लोग उसको बहुत उल्टा ले लेते हैं, चेन बनाना पड़ेगा, चेन टूट गया तो फिर इनकम नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी मेहनत तो होती ही होती है, चाहे जितनी मर्जी नेटवर्क बिल्ड हो जाए, जब तक आपको एक पैसिव इनकम क्रिएट नहीं होता है, जब तक आपको लगे कि मैं कुछ काम नहीं कर रही फिर भी मेरे को अकाउंट में पैसा आ रहा है, और आपके नीचे 10-12 लीडर्स ऐसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे नीचे से लीडर्स आ गए तो हम बैठे हुए हैं, नो। लीडर्स अगर क्रिएट हो जाते तो ऊपर सीनियर्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उनको और अच्छे से उनको ग्रो करवाना, पॉलिश कराना, अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप में लेके जाना। प्रेरणा मैम भी देखो कुछ ना कुछ हमेशा नया लेके आती है, कुछ ना कुछ ऑलवेज। तो हमें भी ये माइंडसेट के साथ आपको चलना है कि इतनी अच्छी कम्युनिटी मिली है जहां पे हम सीख रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ऐसा एक दिन में नहीं जाता कि हमें कुछ सीखने को ना मिले। तो आपको सबसे पहले अपने आप पे वर्क करना है, बार बार बोल रही हूँ, अपने आप पे वर्क करना है, अपने माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। आप अगर एक हैप्पी होके वर्क करेंगे, बिना किसी को कंप्लेन करे, बिना किसी को ब्लेम करे, बिना कोई जेलस करे, अगर आप वर्क करते हैं तो आपकी टीम भी वैसे ही होगी, जो आप सोचोगे आपकी टीम भी वैसे ही होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। हमारा मोटो है, मेरा रचना जी का, हमें ऑल ऑल पैन इंडिया में अपना नेटवर्क बिल्ड करना है और उसको अच्छे से ग्रो करवाना है, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे वो इंदौर में हो, चाहे कलकत्ता में हो, मुंबई में हो, हमें नेटवर्क खड़ा करना है। और उस नेटवर्क के थ्रू हम लोगों को एक क्या बोलते हैं, अपने कम्युनिटी में एनरोल करके उनको हेल्प करना चाहते हैं। और उनको हेल्प करते करते अगर हमारे को इनकम आ रही है या उनको भी इनकम दिला रहे हैं तो यही तो काम है, यही तो काम है। और ये करने के लिए अगर 1 साल लगे, 2 साल लगे, नुकसान क्या है? हमारा तो फिर भी कोई नुकसान नहीं है। आपको टाइम, आप टाइम दे रहे हो, सिंसियरिटी वर्क कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ वर्क कर रहे हो, तो भगवान देख रहा है, रिजल्ट आएगा। चलिए तो अब इसके साथ सेशन स्टार्ट करती हूँ। क्लोजिंग टेक्निक है। लीड एकदम से देखो, 2-3 तरह की लीड्स आती है, एक कोई फ्रेंड होता है तो एकदम से ज्वाइन हो जाता है, कोई अननोन होता है, उसको जो चीज चाहिए आपने उसी पे हिट कर दिया, ऑन द स्पॉट क्लोज हो जाता है। कई फोन पे क्लोज हो जाते हैं क्योंकि वो काफी टाइम से देख रहा होता है और आप उसको मिल गए, उसे ज्वाइन कर लिया। कोई ऑफर देख के ज्वाइन कर लेता है, कोई वेबिनार देख के भी नहीं ज्वाइन करता है, फॉलो पे चला जाता है। तो कई तरह के होते हैं। तो आपको हर तरह की लीड्स को टैकल करना आना चाहिए। जब हर तरह की लीड्स को टैकल करना आ जाएगा, नीड एनालाइज करना आ जाएगा, फॉलो किसको कैसे देना आ जाएगा, क्लोज जाएगा, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है ना। फिर लोगों से बात करते रहना, जैसे कॉल सेंटर में हम लोग बात करते हैं ना, कॉल सेंटर वाले कितना कॉल करते हैं, कितना कॉल करते हैं, हम क्या करते हैं, काट देते हैं। उसकी सजा आज हमें मिल रही है कि लीड हमारी सुनती नहीं है फोन काट देती है।
तो वो कर्मा इज बैक, राइट। तो हमें हमेशा लिसनिंग पावर स्ट्रांग रखना है। हमें बोलना कम है, सामने वाले का ज्यादा सुनना है, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। हमें तो सब कुछ आता है, हमें पता है हमारी कम्युनिटी में हमें क्या मिल रहा है, सामने वाले को नहीं पता। और लीड भी बहुत बदमाश होती है, हर जगह से घूम के आती है, कभी इधर कभी उधर। तो हमेशा अपना जो सिक्स सेंस है ना, उसको ऑन रखना है, अपनी ह्यूमर को ऑन रखना है, कॉमन सेंस को थोड़ा बनाए रखना है, थोड़ा एक्टिव रहना है, थोड़ा सा पता चलना चाहिए लीड को क्वालिफाई कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हम सिखा रहे हैं। तो उसको सीखने में आपको डेमो सेशन में आना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लीड से ही बात करना पड़ेगा। आप डेमो सेशन में प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग सब एक साथ है, तो वो तो ऐसा बाकी लोगों को लगता है तो स्क्रिप्ट है, जो मैम बोल रही है वो ऐसे बोल रहे हैं, ये स्क्रिप्ट है। एक्चुअल में जब लीड से बात करते हैं तो वहां ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाते हैं, आता सबको सब कुछ है बट भूल जाते हैं। तो वही जो भूलना नहीं है, उसी के लिए बोल रहे हैं आप प्रैक्टिस करो, डेमो में आओ, आगे आके पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करोगे तो कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा तो नॉलेज तो है, उसको कैसे सही यूज करना वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्लोजिंग पार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे कोई मेरी हेल्प कर सकता तो मैं उनको को होस्ट बना देती हूँ स्क्रीन शेयर करने में। कोई अवेलेबल है यहाँ पे तो मैं उनको, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो मुझे दिखाई नहीं देगा। कोई यस लिख दो तो मैं उनको को होस्ट बना देती हूँ। चैट बॉक्स पे यस लिख दो, सभी ने हैंड रेस कर रखा है। यस यस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दो लोगों को बना देती हूँ। हम्म, ठीक है, कोई भी एक जना मुझे हेल्प कर देना, ठीक है। और ठीक है, दिव्या मैं आपको ही बना देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ध्यान से सुनना, कोई भी प्रॉब्लम है, हमारी हमारी कम्युनिटी इतनी बेस्ट है कि आप रिपीटेड पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो, कहीं भी दिक्कत आ गया आप पूछ सकते हो। बस हमें सीखना है और सब कुछ अच्छा सा है, बस उसको थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करना है, आपके स्टाइल को चेंज करना है। ये नहीं तो वो नहीं तो ये, ऐसे बस रोटेट करते रहना है। बोर नहीं होना, अपने काम से कभी बोर नहीं होना, राइट। हंस हंस के करोगे, हैप्पीनेस के थ्रू करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। रो रो के करोगे और दुखी होके करोगे तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही आएगा, राइट। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। जितना मैंने बोला सबको क्लियर हो गया, तब तक क्लियर लिखे सो दैट देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं। और कम्युनिटी में ना ऑनेस्टी बहुत चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, एक बॉन्ड, एक ऑनेस्टी, एक ट्रस्ट, एक सिंसियरिटी, खुद से सेल्फ मोटिवेशन। ये सब होगा ना तभी मजा आएगा वर्क करने में। खाली जैसे कल प्रेरणा मैम ने क्या बोला, बार बार अपलाइन ही पुश कर रही है, अपलाइन ही बोली जा रही है, अपलाइन ही कर लो, लीड ले लो, नहीं मजा आएगा। अगर एक्साइटेड हो, करना है, पता है कि हम अपना चेक खुद लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 5,000 से 15,000 अर्न कर सकते हैं, हमें ये सब कुछ दिया जा रहा है, परोस के मिल रहा है सब कुछ, उसको बस सीखना है, सही तरीके से यूटिलाइज करना है। तो क्यों नहीं करना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो कर लो, आज ही कर लो, कल किसने देखा है। तो जो टाइम जो चला गया वापस आएगा नहीं, राइट। तो जल्दी से देखो यहाँ पे चैट बॉक्स में सबके आ रहे हैं क्या, एक बार देख लेना। यस मैम, क्लियर क्लियर आ रहा है, सबका क्लियर आ रहा है। ओके ग्रेट, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, वेट। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग टेक्निक है, जब हमारे यहाँ से वेबिनार देख के चले जाते हैं, या जूम पे सेशन किसी को दे देते हैं 15 मिनट का, या फोन पे आप बता देते हो, है ना। तो क्लोजिंग टेक्निक क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट क्या है, कभी भी ये नहीं पूछना कैसा लगा, कब ज्वाइन करोगे, हमें अपनी क्यूरियोसिटी नहीं दिखानी।
हम यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट है तो सामने वाले को मजबूर होना चाहिए कि इतना एक्साइटमेंट, इतना अच्छा मुझे ज्वाइन करना है। अगर हम ये पूछे कैसा लगा, तो हमारे पास दो ही आंसर है, या तो यस या तो नो। अगर नो बोल दिया, आपके पास कुछ बात आगे करने को ही नहीं है। तो हमें ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछने कि सामने वाले से कुछ नेगेटिव आंसर मिले या नो में कुछ आंसर मिले। हमें ऐसे क्वेश्चन पूछना है ऑप्शनल, जिसमें सामने वाला मजबूरी हो जाए, कोई ऑप्शन दे ही दे। और ये जो क्लोजिंग टेक्निक है, अब आप बोलोगे मैम फोन ही नहीं उठाते लीड, वेबिनार देख के बात ही नहीं करते। मैं उनकी बात नहीं कर रही, क्योंकि देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि सारे ऐसे ही करते होंगे। अगर सारे ही ऐसे करते तो टीम इन्फिनिटी तो बढ़ती नहीं। क्लोजिंग आप जो ग्रुप में देख रहे हो, क्लोजिंग डन होती ही नहीं। तो सारे ऐसे नहीं होते हैं। जो नहीं हो जो ऐसे होते हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं करी, क्योंकि उनको फॉलो पे रखो, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ना। अब कोई वेबिनार देख के फोन नहीं उठा रहा, हम क्या बोले? उनकी क्या सिचुएशन थी, उनको इंपॉर्टेंस नहीं पता चला होगा, क्या पता उनके पास कोई जेन्युइन रीजन होगा, या आपने उनके सही नीड को एनालाइज नहीं किया होगा, या आपने कुछ बात किया लेकिन वेबिनार में कुछ और होगा। तो कुछ भी हो सकता है। अब उस पे हम कुछ नहीं आपको बता सकते कि मैम वेबिनार देखने के बाद क्यों नहीं उठा रहे, क्या रीजन है, हम कुछ नहीं बोल सकते। अनलेस एंटल आप जो बात कर रहे हो, अपनी रिकॉर्डिंग भेजो अपनी अपलाइन को। आप अगर बात करो तो कॉन्फ्रेंस में लो, तो फिर कुछ हो सकता है। और उसमें भी अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी लीड ज्वाइन नहीं हो रही, तो लीड की किस्मत है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, उनको घर से पकड़ के तो ला नहीं सकते भी ज्वाइन हो जा, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग टेक्निक है, जिसको विलिंगली करना है, वो जो सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। आज हम सब क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमें करना था। हमें किसी ने फोर्स नहीं किया, हमें किसी ने कन्विंस नहीं किया है। हमें अच्छा लग रहा है, हम कर रहे हैं। हम कोई मार पिटा के नहीं बिठा रहे यहाँ पे। भाई करना है तो कर रहे हैं। तो ऐसे ही लीड का भी करना है तो करेगा, नहीं करना तो इसीलिए बोलते हैं लीड आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमें अपने लीड के मना करने से हमें डिमोटिवेट होके या हमें गिव अप करके या हमें मूड अपसेट करके नहीं बैठना। उनके चलते हम अपना मूड खराब करें जब उनको जानते भी नहीं है, और अपना टेंशन और ले रहे हैं। तो आप बस अपना प्रोसेस करते रहो, डेली के डेली जो आप कर रहे हो वो करते रहो। हम जिंदा है ना, जी रहे हैं ना, तो खाना खाना है ना, तो कर रहे हैं ना। नहीं चाहते भी हमें ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, क्यों कर रहे हैं? भी अच्छा हेल्दी रहना है, जिंदा रहना है। तो हमें कोई फोर्स तो कर नहीं रहा ना। हमको पता है ये है, ये प्रोसेस है, ये दुनिया का प्रोसेस है। ऐसे ही इस बिजनेस में भी लोग आएंगे जाएंगे, बहुत एक्साइटमेंट से आते हैं, उतने एक्साइटमेंट से चले भी जाते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसको कमिटेड बिजनेस पार्टनर, जिसको रुकना है ना, वो टिक के काम करेगा, चाहे वो एक वर्ड बोले, चाहे उसको होता है ना। जैसे अभी प्रेरणा मैम को जब टेस्टमनी देते तो बोलते हैं मैम आपका एक टिगर, आपका एक वर्ड, एक आपका पॉइंट ने मुझे मैम बहुत प्रभावित कर दिया। आपके एक ये वर्ड से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई। तो क्या हो गया, माइंड चेंज हो गया। कोई बोलता था मैम मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, आज वो एग्जैक्ट 11:30 खुद से मैम लिंक नहीं आया, मैम लिंक नहीं आया। तो माइंड को चेंज किया जा सकता है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम कोई जो नेगेटिव बंदा भी होता है ना, उसको पॉजिटिव किया जा सकता है। बट हमें अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड हमें वैसे ही रखना है। नेचुरल जो आप हो वो वैसे ही रखना है, किसी के लिए चेंज नहीं होना। और ना ही किसी का नेचर चेंज कर सकते हैं। हम नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं अगर आपका माइंड चाहे तो। राइट। तब यहाँ पे क्लोजिंग टेक्निक क्या है? स्टेप वन। अब ये जो टेक्निक या जो ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि कल मैम ने बताया, सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन बात तो वही है। एट द एंड आके लीड को ही क्लोज करना है। एट द एंड आईडी लगेगी तो इनकम आएगा, टीम काम करेगी तो पैसिव इनकम आएगा। ये तो है, ये इस बिजनेस का क्राइटेरिया ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सबके साथ है। प्रेरणा मैम अगर अपना रिक्रूट करेंगी तो उनको और रैंक इनकम, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इनकम है और आगे बढ़ती जा रही है, तो अपना तो रोक नहीं रही है। वो नया नया चीज लेके आती है, इसलिए हम एक्साइटेड हैं उनके सेशंस लेने के लिए। हम कुछ यहाँ पे ग्रुप में भी अगर कुछ आता है, किसी ने बोला मेरे को ये सेशन आता है, किस पीछे सोनिया ने एआई का सेशन दिया, सीमा जी ने दिया, तो हमको क्यूरियोसिटी होती है, अरे सीखना है सीखना है सीखना है, इसलिए टिके हुए हैं। नहीं तो हम डेली एक खाना खाते हैं, वो भी बोर हो जाता है ना। या क्या, एक ही खाना है, एक ही सब्जी, एक ही क्या है, वैरायटी चाहिए हमें। ऐसे ही आपको भी बिना बोर हुए अच्छे से आपको वर्क करना है, समझना है, लीड को समझना है, उसको नीड एनालाइज करना है, उसको ऐसे बेचना नहीं है।
हमें कोई भी चीज बेचना नहीं है, हमें एजुकेट करना है, हमें पुश करना है, हमारे उनको माइंडसेट को पॉजिटिव मोटिवेशन देना है उनको। तो कभी भी जब भी कोई लीड आपके वेबिनार में या जूम पे या फोन पे या किसी से आप बात करो तो कैसा लगा, कब ज्वाइन करेगी, नहीं बोलना। इनफैक्ट आप पूछो विच पार्ट डिड यू लाइक द मोस्ट। अब हम वेबिनार भी दिखाते हैं या जूम पे भी बताते हैं, तो हम क्या बताते हैं, बिजनेस पार्ट। बिजनेस पार्ट यहाँ पे क्या हुआ कि 5 तरह से 5 मेथड्स हैं अर्निंग करने का। ऑटो पायलट सिस्टम, ऑटोमेशन सिखा रहे हैं, एआई सिस्टम सिखा रहे हैं, ट्रेंडिंग चीजें सिखा रहे हैं। टेस्ट मनीज है जो हमारे बिल्कुल रियल टेस्ट मनी है, और इनकम है जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम इनकम जनरेट करेंगे, आज घर बैठे इनकम ले रहे हैं। एक एक आईडी पे नहीं, 3 3 आईडी पे ले रहे हैं, एक आईडी लगाया 3 आईडी पे इनकम। कैसे सीखा, तरीका सीखा, स्ट्रक्चर सीखा, ट्राइपॉड का बेनिफिट उनको समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया, तब वर्क किया। राइट, अपने फैमिली को भी इनकम दे रहे हैं, सुना ना आपने टेस्ट मनी में, मैं अपने भाई को भी इनकम दिला रही हूँ, अपने सिस्टर को भी इनकम दिला रही हूँ, अपने मदर को भी इनकम दिला रही हूँ, अपने बच्चों को भी इनकम दिला रही हूँ। कैसे, क्या जॉब में ऐसे पॉसिबल था, या हम वैसे ही घर पे हाउसवाइफ बन के रहते तो पॉसिबल था, किसी को इनकम, अपने ही खर्चे निकाल नहीं पाते, किसी को क्या सोचे। बस इस कंपनी में हम जितनी आइडियाज लगा सकते हैं अपने रिलेटिव्स का, उनको भी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, बट बशर्ते सीखना सबको पड़ेगा। बैठे बैठे तो कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर किसी को यहाँ पे पैसिव इनकम आ भी रहा है, वो भी खाली बैठा नहीं है, वो टीम को गाइड कर रहा है, प्रॉपर गाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, 24/7। आज हम मेहनत करेंगे, आने वाले टाइम पे देखना हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है, तभी क्योंकि यहाँ पे रैंक इनकम, रीपर्चेज इनकम, सब तरह के इनकम है, समझना है। तो जब ये लीड आती है तो विच पार्ट डिड यू लाइक द मोस्ट, तो अब देखो हमने ऑप्शन दे दिया उसको, अब मजबूर होके लीड को इस ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा। और जो चूज करेगा, आप समझे उसको वही अच्छा लगा। और सेकंड पॉइंट है फील फेल्ट फाउंड। यही ऑप्शन आपको फील फेल्ट फाउंड, हमेशा जब भी बात करते हो फील फेल्ट फाउंड, पहले फील करवाना है। राइट, आपने फील किया, फिर फेल्ट, आपने उसको महसूस किया, और फिर आपने क्या पाया, आपको बताना है। हमें हर चीज में पार्टिसिपेट करना है, एक्सप्रेस करना है। ऐसे बैठे बैठे डंप रहेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा आपके मन में क्या चल रहा है, या सामने वाला अपने आप ही रोबोटिक नहीं है कि माइंड टू माइंड ट्रांसफर हो गया। हमें एक्सप्रेस करना है, राइट चीज एक्सप्रेस करना है। हमें अगर नीड एनालाइज किया तो उसको किस चीज की नीड है, अगर आपने उसको सोल्यूशन दे दिया तो बल्ले बल्ले है ना उसको। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें डॉक्टर अगर इलाज कर देता है और हमारे इलाज ठीक हो जाता है, परमानेंट इलाज ठीक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, रेकमेंड करते हैं लोगों को वहीं जाना, वही अच्छा है। अब बार बार हम डॉक्टर चेंज करते तो क्या बोलते हैं, वहां कभी मत जाना, बेकार है। तो हर चीज रेकमेंड कर रहे हैं ना, हर चीज। तो जब बिजनेस रेकमेंड करने की बारी आती है, रेफरेंस करने की बारी आती है, या किसी को बताने की बारी आती है, या हेल्प करने की बारी आती है, वहां पे हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों होता है कि किसी को ज्वाइन कराएंगे तो इनकम आएगी। तो क्या, क्या नुकसान क्या है, अगर ज्वाइन करके अगर हम उसको एक उसकी उसकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग ले रहे हैं, तो हमारे को भी एक ब्लेसिंग मिल रहा है ना। आज के टाइम पे दुआ बहुत काम आती है, कब किसकी दुआ लग जाए यू नेवर नो। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। सेकंड में क्या है, फील फेल्ट फाउंड। अब हमारा यहाँ पे फील फेल्ट फाउंड हमने, क्योंकि वो तो बिल्कुल अभी न्यू है, फ्रेशर है, उसको तो कुछ नहीं पता, उसने तो बस एक फॉर्म फिल किया, और आई एम हाउसवाइफ, मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, मैं सबका देख रही हूँ डिजिटल स्किल्स, इसलिए मैं कर रही हूँ, फ्री में था इसलिए कर रही हूँ, या कैरियर गैप है तो इसलिए कर रही हूँ, या मुझे तो सब कुछ आता है डिजिटल मार्केटिंग का, मुझे तो जॉब दो। इस टाइप के होते हैं ऊपर ऊपर से। अब हमें उनको समझाना है। और ये जो टेक्निक है, ये हॉट में, वार्म में भी हो सकता है, अननोन में भी हो सकता है, बट आपको समझना है, ट्रिक समझने हैं, किसको क्या देना है वो समझना है। जैसे मैम ने कल भी बोलता, मैम का बहुत मतलब, एक एक चीज मैम बोलती है ना दिमाग में बैठ जाती है। हम लोगों को जितनी मर्जी, हमें सारी चीजें अच्छी लगती है खाने में, पेट ही भरा है तो खाएंगे कैसे, नहीं खा सकते, उल्टी कर देगा बंदा। तो ऐसे ही लीड को जो चाहिए अगर वो ही दोगे तो लीड ले लेगा ना खुशी खुशी, बट लीड को जो नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा जो हम बोल देते हैं, जो फालतू बोल देते हैं, जिसके जिसको माइंड में ही नहीं आता लीड के, हम खुद ही बोल देते हैं। जैसे आपको लग रहा है ना आजकल ऑनलाइन में फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप वो हमारा ना देख सकते हो ऑथेंटिक है, क्यों बोलना, एक्स्ट्रा क्यों बोलना है। उसके माइंड में आया ही नहीं, बट आपने अब उसके माइंड में लेके आ गया कि फ्रॉड, ओ
ऑनलाइन है, ये तो फ्रॉड भी हो सकता है, ये तो मेरे माइंड में ही नहीं आया। आप बोल रहे हो कि सेशन तो सेशन बहुत अच्छा है, आप कभी भी कर सकते हो। वैसे हमारा 1 बजे का सेशन होता है, बस उसको आपने अपने आप ही बोल दिया कि जी 1 बजे का, अरे 1 बजे का, उसको बाकी कुछ समझ नहीं आएगा। 1 बजे तो मेरे तो बच्चे का लाने का टाइम है, मेरा बच्चे का सोने का टाइम है, मेरा खाना बनाने का टाइम है, बेकार है। उसको अभी हमारे कॉन्सेप्ट का, कम्युनिटी का पावर पता ही नहीं है, तो पहले ही हमने खराब कर दिया। पहले ही बता दिया हमें यहाँ पे 90 डेज का पूरा आपको करना पड़ेगा। 90 डेज, 3 मंथ्स? अरे मैं तो यहाँ पे 1 हफ्ते का सोचूं कि मैं जल्दी से करूँ, क्योंकि उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है। जो कैरियर गैप फीमेल्स होती हैं उनको लगता है उनको सब कुछ आता है, या हाउस वाइफ है उनको लगता है सब कुछ आता है, हम तो रील देखते रहते हैं, सब कुछ आता है हमें, हमें अब मत सिखाओ। तो 3 महीने हम वेट नहीं कर सकते। फिर कोई कहता है कि हमें अर्निंग अर्निंग करना है, तो हम क्या बोलते हैं, आप ये डिजिटल स्किल सीख के आपको हम अर्निंग प्लेटफॉर्म दे देंगे। अब उनको लगता है अर्निंग प्लेटफॉर्म। अब आप कौन सा अर्निंग प्लेटफॉर्म दोगे? ये रेफरल वाला दोगे। तो उस पे क्या बताओगे? आपको ये ऐसे रेफर करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको हम लीड देंगे, आपको लीड भी खरीदना पड़ेगा। तो वो पहले ही पैसे नहीं है, लीड खरीदना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। मेरे को बात करना ही नहीं पसंद है, मेरे को तो टॉक इतना टाइम ही नहीं है किसी से बात करने का, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना। तो सबसे पहले कोई भी चीज होता है, हमें विंटर में उठना पसंद नहीं है, बट बच्चों के लिए उठते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा केयर है कि उठना है, बच्चों को लंच बना के देना है। ऐसे ही लीड को अभी नहीं पता, उसको इंटरेस्ट पैदा करना है, पहले इंटरेस्टेड बनाना है। हमें इंटरेस्टिंग नहीं बननी कि हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, हमारी कम्युनिटी में ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है। हमें लीड को जो चाहिए वो बताना है, कि लीड ने अगर जो ज्वाइन, पहले तो हमें समझना है, क्योंकि अननोन है तो हमें पता ही नहीं उसको क्या चाहिए। क्योंकि कई बार लीड भी गलत इधर उधर का देखा देखी कर लेती है, उनको डिजिटल मार्केटिंग हाँ आता है, पूरा आता है, हाँ आता है, और जब पूछो तो कुछ नहीं आता, नहीं सुना था बस। तो हमें अच्छे से क्वालिफाई करना है, डीप क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, rather देन हमें अपनी समरी बतानी है। राइट? अब कई होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मेरा नाम लता नायर है, मैं इन्फिनाइट स्किल कम्युनिटी से बोल रही हूँ, आपने एसोसिएट विद एनवी शॉपी, आपने इतना बड़ा डायलॉग बोल दिया। हम, अगर कोई, आप देखो किससे बात कर रहे हो, अगर टिपिकल हाउस वाइफ है तो सीधा बोलो, मैं लता नायर हूँ, आपका नाम सीमा है, तो आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे डिजिटल स्किल्स या वर्क फ्रॉम होम अप्लाई किया था। जब वो बोलेगी हाँ हाँ यस, तो मैं इस कम्युनिटी से बोल रही हूँ, ऐसे बोल दो, आगे पीछे कर लो। कोई बोला थोड़े ना है कि पॉइंट इधर का उधर नहीं कर सकते, ये कॉमन सेंस है। अब वहीं पे अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है तो आप बोलोगे, उसको समझ आ जाएगा, पर हाउस वाइफ को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसी ने उसी दिन में 10 जगह पे फॉर्म फिल कर दिया होगा, पता ही नहीं उसको इन्फिनाइट स्किल्स क्या है। कंपनी बोल दिया तो वो और डर जाती है, कंपनी, मैंने कोई कंपनी में नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उन्होंने देखा ही नहीं है, उन्होंने बस वो फ्री देख के बस अप्लाई कर दिया। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद वर्कशॉप देखती हूँ, फ्री वर्कशॉप मैं देखती भी नहीं कि इसका क्या है, इतनी बार मैंने रॉन्ग वर्कशॉप पे फिल कर दिया। वो कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में था, मैं कहा ओ शिट, ये सब मुझे नहीं करना, ये जावा टावा पता नहीं क्या क्या था, मैं एआई समझ के वर्कशॉप। तो करते हैं हम लोग, गलतियां होती है, क्योंकि माइंडसेट हमारा होता है फ्री, फ्री, फ्री। तो आप अगर सही ढंग से उसको बताओगे, एजुकेट करोगे, तो ही रिजल्ट आएगा अच्छे से। और जिसको करना है वो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा, और जिसको नहीं करना ना सही, बट आपको अपना मूड खराब नहीं करना है। इज दैट क्लियर? क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिखे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको कभी भी नहीं पूछना कैसा लगा, कब ज्वाइन करोगे, क्यों करोगे, कैसा बताओ, कुछ तो बताओ, क्या, ऐसा कुछ नहीं, आपको बताना कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। इसीलिए जब हम लीड से बात करते हो बोलते ना, अच्छा मैंने अभी तक जितना आपसे बात किया, सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा आपको, बस वही पकड़ के उससे आगे चल लो। हमें तो लीड से एक पॉइंट चाहिए, पेन एरियाज, बस उस पे काम करना है। सेकंड है फील फेल्ट फाउंड, जिसमें आपको पीएमएफ, अब पीएमएफ क्या है? पी मतलब, अब यहाँ पे तरह तरह के होते हैं, अगर हम माइंडसेट पे काम करते हैं तो प्राइमरी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, ठीक है, अगर माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम क्लोजिंग टेक्निक पे काम कर रहे हैं, तो क्या है? पी मतलब पेन, एम मतलब मोटिवेशन, मोटिवेशन देना है ना, और एफ मतलब फ्यूचर, उनको बताना है। फील फेल फाउंड, तो अब यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। अब ये सबको तो नहीं कर सकते, हाउसवाइफ है तो उसके लिए अलग पीएमएफ होगा, स्टूडेंट है तो उसका अलग से होगा,
कैरियर गैप है तो उसका अलग से होगा। तो हमें ये सीखना है। और आप कहते हो कि मैम हमें पता नहीं चल रहा है, हमें मालूम नहीं चल रहा है, वो किसी को नहीं मालूम चलता जब स्टार्टिंग में होता है। जीरो से हमने भी स्टार्ट किया है। जब हम उसको प्रैक्टिस करते 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 हमें समझ आया, अच्छा स्टूडेंट को अभी ऐसे बोलना होता है, हाउस वाइफ को ऐसे बोलना है, कैरियर गैप को ऐसे बोलना है। हमें पहले नहीं पता था, हम भी सबको एक जैसे चेप देते थे। यहाँ से उठाया वहां चेप दिया, यहाँ से कॉपी किया उधर पेस्ट कर दिया, बस शॉर्टकट। बाद में समझ आया कि लीड तो समझ ही नहीं रही हमारी भाषा, वो चाहती कुछ है, हम दे कुछ और रहे हैं। तो जब ऐसे करते करते करते, प्रैक्टिस करते 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 करते, रिकॉर्डिंग दिया, कॉन्फ्रेंस में लिया, बहुत कुछ हमने पापड़ बेले हैं उसके बाद। क्योंकि अभी तो प्रेरणा मैम ने इतना इजी कर दिया, 20 डेज जब से आया है, 20 डेज का जो मॉड्यूल बना है जब से आया है, इतना इजी कर दिया। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था ये 20 डेज। हम रैंडमली बोलते थे डिजिटल स्किल्स, रैंडमली अमन सर का वो जो स्क्रिप्ट, वो जो अमन सर का एडवांस कोर्स बोल के, बस सोचो कितनी प्रॉब्लम आती थी, तब भी हमने कॉल क्लोज करी है। क्यों? हमें पता चल गया था कि करना कैसे है, सीखा। पता चल गया नहीं, इनबिल्ट कोई नहीं होता, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, पार्टिसिपेट करना है, सेल्फ ब्रांडिंग करना है, पार्टिसिपेट, आगे आके बात करना, आगे आके बोलना है। टेस्टमनी के लिए आगे आते हैं ना, कितना अच्छा लगता है, और आपकी टेस्टमनी सुन के कितने सारे लोग इंस्पायर होते हैं, तब मजा आता है। यार यही तो मेरे साथ भी तो ये हो रहा है। अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी प्रेरणा मैम के उसमें जब टेस्टमनी शेयर करते हैं या माइंडसेट में हम लोग शेयर करते हैं टेस्टमनी, चैट बॉक्स में लिखना, देखना कितने सारे यही तो मेरे साथ हो रहा है मैम, यही तो मेरे को प्रॉब्लम है, यही मेरी भी प्रॉब्लम थी। तो क्या उनको सोल्यूशन मिल गया? राइट। तो यहाँ पे क्या है, कनेक्ट टू पीएमएफ। तो आपको फील फेल्ट, पहले आपने बता दिया, मान लो उन्होंने बोला मुझे बहुत सारे टेस्टमनी मैंने देखा, मुझे वो अच्छा लगा, बोला यही चीज जो आप बोल रहे हो ना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं सच बताऊं, मैंने यहाँ से क्या क्या पाया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा इनकम, ऑब्वियसली। यहाँ पे फिनेंशियल फ्रीडम बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने खर्चे खुद निकाल सकते हो भाई। जब आप अपनी इनकम, आपकी फर्स्ट इनकम, व्हाइट मनी आपके अकाउंट में आ गया, एक बार आ गया, एक बार आ गया तो बार बार आएगा ना। हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी बार आएगा। और अगर नहीं आया तो उसको सीखना है, कैसे आना है, सीखना ही तो है बस। तो सीख तो हम वैसे भी लेते हैं, हम तो बचपन से अब तक सीख ही रहे हैं। कुछ सीख के खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कुछ भी नया आइटम बना रहे हैं, नया डिश बना रहे हैं, सीख रहे हैं ना पहले। स्कूल में जा रहे हैं तो हमें अब बच्चों का जो ट्रेंड है अब सीख रहे हैं ना, पहले क्या था अब कैसे है, तो पूरा हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम रह रहे हैं वो सिनेरियो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका खुद का बिजनेस है, सबसे अच्छी बात है ये खुद का है। क्योंकि कोई बॉस नहीं है यहाँ पे, कोई रोक टोक नहीं है। आप एक बिजनेस, बिजनेस बोलते ही लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और बिजनेस, छोटा सा बिजनेस, आपको छोटा सा बिजनेस करने के लिए भी कम से कम 5-6 लाख चाहिए, यहाँ तो वो भी नहीं है। आप घर बैठे ही अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे स्पेयर टाइम मिल जाएगा जब आप हमारे टाइम मैनेजमेंट का सेशन लोगे। पर्सनल डेवलपमेंट तो है। आपको यहाँ पे पहले कैसे आप सोचते थे या कैसे आप थे, आप हमारे 1 से 2 सेशन में हमारे कम्युनिटी में आओगे, आपका खुद का बोलने का तरीका, सोचने का तरीका सब चेंज हो जाएगा। सेल्फ ब्रांडिंग यहाँ पे हम चाहते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ को कभी भी अपना एक रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। कोई जानता नहीं है, सब बोलते हैं शादी से पहले माँ बाप के नाम से जानते थे, शादी के बाद हस्बैंड के नाम से जानते थे, बच्चे हो गए तो बच्चों के नाम से जानते हैं, तो हमारे नाम से अपनी कोई पहचान नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हो, और उस ब्रांडिंग से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस को और मल्टीपल आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, हेल्पिंग अदर्स। यहाँ पे लोगों को जो कर्मा होता है, लोगों को जो कर्मा यहीं पे भुगत के जाना है, तो कितना अच्छा एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला जहाँ पे हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दौर से हम गुजरे हैं। तो हमें पता है कैसे करना है, कितने लो कॉस्ट उसमें अमाउंट में हम यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया जूम के माध्यम से हम लोगों से कनेक्ट हैं। कितने सारे लोग हैं जो आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप ऐसी अननोन आए हैं, आज जो हमारे साथ कनेक्ट है, बॉन्ड अच्छा बना हुआ है। राइट। लिविंग अ लेगेसी। हम अपने लाइफस्टाइल को, सोशल लाइफस्टाइल को, अपने पर्सनल लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। क्यों? एक फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में आ जाते हैं। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना, हर चीज में डाउट रखना, वो सब जब हम यहाँ पे आ जाते हैं ना, ऑटोमेटिक हमारा माइंड
चेंज हो जाता हमारा सोचने का तरीका ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अगर है तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रही हूँ तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या सुन रहे हो वाकई में? क्या आपका माइंडसेट चेंज हुआ है, नहीं हुआ? पहले का माइंडसेट और आपके माइंडसेट में कुछ भी 10% ही क्यों ना चेंज हुआ हो, चेंज तो हुआ ना। तो कहीं ना कहीं ज्वाइन हुए तभी तो हुआ। अगर ज्वाइन ही नहीं होते तो कैसे होता? जो थे वही रहते हम तो। एक लाइफ मिली थी, वही खाना बना रहे होते, वही किचन में काम कर रहे होते, वही वही सर्चिंग मोड में होते। बट आज हम यहाँ पे जुड़े हैं तो कुछ तो चेंज हुआ है। को होस्ट देख लेना, को जो भी यस अवेलेबल है। मैम। ठीक है। मैम इंटरेस्टिंग, यस मैम, यस चेंज, यस मैम, सबका पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो आज आप महसूस कर रहे हो ना, वही तो लीड को बताना है, वही एजुकेट करना है, इमोशनल क्लोजिंग करनी है हमें। हमें झूठ बोल के फंसा के नहीं करनी है उनको, वाकई में हम हेल्प कर रहे हैं। और क्या हम हेल्प नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। ज्वाइन कराया छोड़ दिया, पूछ भी नहीं रहे। हमने इसलिए कम्युनिटी नहीं बनाई, हमने ग्रुप बनाया है, ग्रुप, ताकि वहां पे हर कोई पूछे। कम्युनिटी में कोई चैट नहीं कर सकता, कम इसीलिए ग्रुप बनाया है कि जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई अपलाइन सुपर अपलाइन अगर कहीं बाई चांस बिजी है, एक्टिव नहीं है किसी कारणवश, वहां पूछ सकते हैं, तो कोई ना कोई एक्टिव लीडर वहां पे रिप्लाई करेगा। डिजिटल ट्रेनिंग मिल रही है, इससे ज्यादा और ट्रेनिंग कैसे मिलेगा इतना एडवांस? अभी तो मैम ने व्हाट्सएप का भी अभी ऑटोमेशन सिखाने जा रही है, बताओ, और इजी हो गया। लीड ने क्वेश्चन पुट ऑन किया, आंसर अपने आप एआई देगा, हमें सिखाने जा रही है अभी वो, पता नहीं अब। मैम अभी थोड़ा सा उनके घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो 14 डेज के लिए मैम अवेलेबल नहीं है, बट बैकएंड में है। सेशंस नहीं लेंगी, इसीलिए हम लोग आज 2 बजे का कैनवा सेशन रख रहे हैं, और ये 10 डेज का हम लीडर्स ही सेशंस देंगे। क्यों दे रहे हैं? ताकि आपने जो न्यू ज्वाइनर्स को जो लेके आए हैं वो कुछ नेगेटिव ना बोले, हम पेन लेके हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। आज मेरा 12 बजे का, 2 बजे का, 4 बजे का सारा सेशन है। हम कभी भी ना रोते हैं ना एक्सक्यूज देते हैं। हम चाहते हैं हमारी टीम सफर ना करे। यही सोच आपकी होनी चाहिए। अगर आपके नीचे 1% भी आया है तो यही सोच होनी चाहिए कि मेरी टीम को कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइट? आउट ऑफ वे जाके कोई हेल्प नहीं करनी, बट जितना हो सके उतना तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ना तो यहाँ पे कुछ बेचना है, ना तो कोई टारगेट वर्क है, ना ही कोई कंडीशन है। अगर कोई आपको बोला जा रहा है ट्राइपॉड आईडी एक्टिव करो या रीपरचेज करो, आपके अच्छे के लिए बोला जा रहा है, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें पुश करना है। करोगे, इनकम आएगा, आपको ही अच्छा होगा, बेनिफिट मिलने वाला है। राइट? तो जो जिस तरह से जो लेगा, जैसा माइंडसेट होगा, कोई उसको नेगेटिव ले लेता है, कोई उसको पॉजिटिव ले लेता है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे किसी को पर्सनल गरज नहीं है, किसी को दुश्मनी नहीं है। अगर कोई सीनियर या कोई अपलाइन या सुपर अपलाइन आपको कुछ एडवाइस कर रहा है या कुछ बोल रहा है एक अथॉरिटी के साथ, तो हम एक फैमिली है। हमारे हेड ऑफ द फैमिली हमें बोलते हैं ना, आज ये काम हो जाना चाहिए, आज ये घर साफ होना चाहिए, मेरे घर में गेस्ट आएंगे, क्यों सुनते हैं? क्योंकि एक फैमिली है। अगर फैमिली में अगर कोई एक लीडर लीड कर रहा है तो हमें सुनना है। वो अच्छे के लिए बोल रहा है, उसको अच्छे सेंस में लेना है, पॉजिटिव वे में। बट जो नेगेटिव वे में लेगा वो फिर अपनी टीम को भी वैसे ही देखेगा। राइट? तो आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे जो पीएमएफ फैक्टर है, इसमें थोड़ा सा मैं और थोड़ा डीप में बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो पीएमएफ फैक्टर है, अब मान लो हाउसवाइफ है फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमारे लिए है, हमें आपको लोगों को पता चल गया, लेकिन अब जो हाउसवाइफ है, अब हाउसवाइफ का प्रॉब्लम एरिया क्या होता है? पीएमएफ में मतलब पेन एरिया क्या होता है? कि हम उनको बोल सकते हैं कि कभी आपने अपने खुद के लिए, अगर आपको कोई पैसा चाहिए, मतलब 1000 2000 रुपए चाहिए, तो क्या आप पे है या आप किसी पे डिपेंड है? क्वेश्चन पुट ऑन करना है, क्योंकि क्वेश्चन जितना पुट ऑन करेंगे ना, उनके साइकोलॉजिक माइंड में इफेक्ट होगा, वो सोचने लग जाएंगी। जैसे हम लोग एक मूवी देखते हैं ना, तो जो बंदा मूवी देख के नहीं आया, सामने वाला स्टोरी सुनाता है, हम उसको रिलेट कर पाते हैं, हम उसमें खो जाते हैं। ऐसे ही आपको उनको उनके माइंड को हिट करना है। जिस दिन उनका माइंड को हिट हो गया ना, यार सही तो बोल तो सही रही है, अगर वो क्या करती है, अपनी जो स्टोरी है ना, पेन, हाँ यार मेरे को हस्बैंड से मुझे सूट चाहिए था और मैं मांगती रह गई, उन्होंने दिया नहीं, मुझे इतने पापड़ बेलने पड़े, उनको अपने आप ही वो जो पेन एरिया याद आ जाएगा। तो आपको पूछना है। अब वो कैसे पूछना है? एकदम से नहीं पूछना है, आपको पहले कनेक्शन स्ट्रांग रखना है। बात तो पहले, जब आप किसी से क्वालिफाई करते हो तो स्ट्रांग बना के फिर वेबिनार में बिठाओ। अगर आप एक ठंडा कॉल करोगे, मेरा नाम ये है, मेरा नाम लता है, और मैंने डिजिटल कोर्स किया हुआ है, और यहाँ पे आप भी डिजिटल कोर्स सीख कर आप घर बैठ के इनकम जनरेट कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए वेबिनार में आ जाओ। और ये क्या बताया आपने फिर?
और वेबिनार में मैम बोल रहे जी ये तो एनवी शॉपी है, एनवी शॉपी कंपनी है, एनवी शॉपी कंपनी से आप, अब वहां पे आप यहाँ पे डिजिटल बता दिया, मैम वहां पे एनवी एनवी कर रही है, और वो अब कंफ्यूज, ये तो फंसा रहे हैं हमें, ये तो हमें पैसे ही मांग रहे हैं। आपने पहले उनको वो नहीं किया, समझ रहे हो? तो आपको क्वालिफाई करना है, क्वेश्चन पुट ऑन करके उनके माइंड को हिट करना है कि सोचो, अगर आप कल को आपको कुछ 2000 3000 कुछ अमाउंट चाहिए अपने लिए, तो आप अपने किसी से डिपेंड नहीं होना पड़ेगा ना, ये आपके पास है। आप पूरा घर संभालती हैं, फिर भी हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है। बट अब एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे आप अपना बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए, बिना बच्चों को डिस्टर्ब किए, 1 से 2 घंटे अगर आपके पास मी टाइम है, आप उसी टाइम को घर पे रह के बिना घर से बाहर निकले उसी मी टाइम पे अगर हम आपको एक डिजिटल स्किल सिखाएं, और वो स्किल सीख कर आप अपने इंटरेस्ट से आपका एक रोड मैप बना के देंगे जिसमें आप घर बैठे ही मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने ये नहीं, बार बार ये बोलती हूँ, ये मत बोला करो कि आप हमारे यहाँ से डिजिटल स्किल सीखे, हम आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म बताएंगे। फिर वो वहीं पे अटक जाते हैं कि अर्निंग प्लेटफॉर्म, पहले तो मुझे अर्निंग प्लेटफॉर्म बताओ, क्योंकि वो खुद ही पहले R&D करके आ चुकी है, और उनको ना प्रोडक्ट बेचना है, ना ये बेचना है, ना ये करना है, उनको इजी काम चाहिए। तो हम भी पहले से नहीं बताना है। हमें भी पता है कि बच्चा अगर 10th के बाद साइंस पढ़ रहा है, साइंस में बहुत कंपटीशन होता है, मैथ्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आगे जाके CA बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें पता है, बहुत सारे वकील बनना है, हमें पता है, बहुत सारे होते हैं, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर अभी भी पढ़ता रहता है, क्योंकि डॉक्टर को नए नए टेक्नोलॉजी सीखना है, पढ़ना है। अगर हम पहले ही बता देंगे बच्चे को, छोटा बच्चा है अभी, पहले ही, भाई ये सब करना पड़ेगा तेरे को, जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, वो बंदा थक जाएगा पहले ही, उसका जो एक्साइटमेंट था ना वही खत्म। तो हमें जो चीज लीड को पहले बताना है और ज्वाइन करने के बाद बताना है, पहले तो उसको समझो। हमें इतना भी हरिश्चंद्र नहीं बनना, बट इतना भी झूठ झूठ तो बोल ही नहीं रहे हम। बट अगर मान लो मैं अगर वैसे बात करूँ, कोई कैंसर पेशेंट है, उसको सीधा बोल देंगे तू 2 दिन का मेहमान है, कैसा लगेगा उसको? लेकिन मिरेकल देखो, अगर हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको हम अच्छे से उसका माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, कुछ भी मिरेकल हो सकता है, कुछ भी। तो आपको उसको लीड को, उनको उनके पेन एरियाज पे काम करना है, उनको नीड एनालाइज करना है उनको। अब हमने पेन एरियाज पे काम कर दिया, उनको दुखती रत पे हाथ रख दिया कि कल को अगर आपको 2-3 हजार रुपए चाहिए, आपको अपने बच्चे अगर आपसे मांगते हैं 2-3 हजार रुपए, या अपने खर्चे के लिए कुछ चाहिए, सारा घर संभालते हुए हो, उसके बाद भी आपको अपने पैसे कुछ खर्च करने होते हैं, या अपने हस्बैंड का बर्थडे होता है, अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए हस्बैंड से पैसे मांगना पड़ता है, तो कैसा लगता है? उनको हम सरप्राइज दे ही नहीं सकते। तो सोचो, तो हमारी फीमेल कम्युनिटी में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप 20 दिन में ये जो प्रोग्राम अगर आप सीख लेते हैं, जिसमें कोई एजुकेशन, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और आप सीख लेते हो, तो आप घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हो। उम्मीद है, कर सकते हो। उम्मीद क्या, 100% कर सकते हो अगर आप पूरा साथ देते हो। साथ कैसे देना है? सीखने में, समझने में, इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन लेने में, रिजल्ट आएगा। उनकी नीड को जगाना है कि आप, अब जैसे अभी आप पूरा देख रहे हो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, क्या पहले था ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन रिचार्ज करना, ऑनलाइन खाना बनाना मंगाना? कुछ नहीं था ना, धीरे धीरे सिस्टम अडॉप्ट किया, धीरे धीरे आ गया। तो अब हम फीमेल्स के लिए ऑनलाइन घर बैठ के डिजिटल स्किल सीख कर भी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने लिए, खुद के लिए, अपना आपको पार्लर जाना हो, आपको अपना कोई सूट बनाना हो, आपको अपने खर्चे करने हो, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना हो, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जो आज अपने लिए खुद कर रही है। फिर आप उनको, जो उनका F है, फ्यूचर, उनको आगे का भी बताना है। डराना तो है ना, डॉक्टर डराते हैं ना, 2 महीने के बाद, अगर तीसरे 2 महीने के बाद आप रिव्यू के लिए आए तो वापस ये प्रॉब्लम आ सकता है। डर जाते हैं हम, अरे बाप रे, अगर आपने ये वेट लॉस किया, 5 किलो तक वेट लॉस किया, लेकिन अगर जैसे ही छोड़ा डबल वेट हो जाएगा, हम डर जाते हैं। तो हमें ऐसे ही फ्यूचर उनको बताना है, फ्यूचर बताना है उनको, राइट? तो उनको क्या बोलना है कि आप खुद सोचिए, अभी जो हम इतना आप सर्च कर रहे हो और आपने फॉर्म फिल किया, वापस वाकई में आप करना चाहते हो डियर, देखो हमारा काम है हमारी कम्युनिटी में
हमारा काम है, हम अच्छे से आपको एजुकेट करेंगे, हम अच्छे से सब कुछ बताएंगे, क्योंकि हमारा पूरा दिन मॉर्निंग से लेकर नाइट तक यही काम है। हम कंसल्टेंट ही हैं, हम रिक्रूटर हैं, हम लोगों को बताते हैं। तो हमारे टाइम तो हम तो पता नहीं दिन में 20-30 फीमेल से बात कर चुके हैं, और सबका प्रॉब्लम यही होता है कि उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, उनको कुछ अर्न करना होता है तो उनको कोई जरिया नहीं मिलता है। लेकिन हमारी कम्युनिटी में टेस्टेड एंड प्रूवन रिजल्ट है, ओरिएंटेड रिजल्ट है हमारे पास। तो आप सोचो, अगर अगले 6 महीने भी अगर आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या आप सर्चिंग मोड में रहे, तो सोचो कितना एडवांस हो रहा है। अभी कितना एडवांस हो गया है। अभी जिन्होंने एमबीए भी कर लिया, जिन्होंने डिग्री के बाद स्किल्स भी जरूरी है, एमबीए करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रहा, कितना कंपटीशन है। तो अगर आप वही आपको घर बैठे अगर कुछ मिल रहा है सीख कर, डिजिटल स्किल सीख कर, तो क्यों ना करें। सीखने में तो कोई बुराई नहीं है, सीखते तो हम बचपन से ही रहे हैं कुछ ना कुछ। बाकी आप ये स्किल सीख के 100% आपको कॉन्फिडेंट आने वाला है, आपका हेजिटेशन रिमूव होने वाला है, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है। डिसीजन आपका है। आप अगर आज डिसीजन नहीं लेते तो आने वाले 6 महीने में, 1 साल में सेम सिचुएशन रहेगी। तो अगर इसी सेम सिचुएशन में ही हमें यहाँ पे बैठना है, तो आगे लाइफ कैसे चलेगा। एक लाइफ मिली है, सोचो। अब ये चीज तो हाउसवाइफ को बोल दिया, अब क्या यही चीज हम क्या फीमेल कैरियर गैप फीमेल को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कैरियर गैप फीमेल बोलेगी मेरे को तो, मैं एक्सपीरियंस था मेरे को। लेकिन अब कैरियर गैप फीमेल को हमें नहीं पता उन्होंने क्यों रीजन से जॉब छोड़ा, अपनी मर्जी से छोड़ा, फैमिली के प्रेशर में छोड़ा, बच्चा हो रहा था इसलिए छोड़ा, हमें नहीं पता। और हम बस बोले जा रहे हैं, उनको बोले जा रहे हैं। हमें पहले पूछना है कि आपने जो ये जो कैरियर गैप हुआ है आपका, किस वजह से हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ क्या रीजन था। क्वेश्चन पुट ऑन करना है, उनको लगना चाहिए कि दैट यू आर कंसल्टेंट। कंसल्टेंट क्या होता है? कंसल्ट करता है, उसका उसका कंसर्न होता है उसका, कि भाई हाँ आपको राइट चीज हम आपको बताएंगे। और नहीं, अगर मुझे लगेगा कि हमारी कम्युनिटी आपके लिए बेस्ट नहीं है, हम तो भी आपको मना कर देंगे, ऐसे भी बोल दो। हमें डरना नहीं है कि अरे लीड आ गई, अब लीड को सब कुछ एक ही बार में बता दो, पता नहीं फोन ना रख दे फिर सुने ना। नहीं करना ऐसे, और वो कंफ्यूज हो जाएगी, ये क्या मुझे एक ही बारी में सब बताई जा रही है। होल्ड, पॉज, पॉज देना है आपको। उनको जो उनका कैरियर गैप फीमेल्स का पेन, उनको पूछना है, उनको बोलना है कि आपका कैरियर गैप हो गया तो इट मीन्स आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, आपने कितना टाइम काम किया, आपका कितना एक्सपीरियंस है। लेकिन कैरियर ब्रेक हो गया तो उसके वजह से आई मस्ट से आपका कॉन्फिडेंस भी काफी लूज हुआ होगा। और कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो आपकी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो रही है, ये मैं गारंटेड बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी फीमेल्स आई थी कि मैम मेरा कॉन्फिडेंस लूज था, इस वजह से मेरा वो जॉब चला गया। मेरा कॉन्फिडेंस लूज था इसलिए मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला। मेरा कॉन्फिडेंस चला गया इस वजह से मैं ये नहीं कर पाई, मैं डिसीजन मेकर नहीं बन पाई, मैं डिसीजन नहीं ले पाई। लेकिन हमारी कम्युनिटी में आप जैसे ही आते हो तो सबसे पहले हम आपको, ये मत सोचो कि कैरियर गैप हो गया उसको छोड़ दो। अगर आपको सीखने का है जुनून, और 1 से 2 घंटे आप दे सकते हो बिना घर से बाहर निकले, तो हमारी कम्युनिटी आपको फुल मदद करेगी। फिर उसको मोटिवेट करो, वहां पे उसको एम मतलब मोटिवेशन, कि आपको पता है ना आजकल जो आपका करियर गैप हुआ है, और मान लो किसी का 10 साल हुआ है, 15 साल हुआ है, 5 साल भी हुआ है, या 1 साल भी हुआ है। और 1 साल में कितना चेंज हो जाता है। तो क्या वही स्टडी, या वही पैटर्न, या वही सिस्टम थोड़ा ना रहता है। लोग तो आज कुछ किया कल चेंज हो जाता है। तो सोचो, अगर आप वापस से अगर कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हो, तो आज के टाइम पे जो स्किल है वो है डिजिटल स्किल्स, जो हाई डिमांड है, जिसमें हर फील्ड में आपको ये स्किल काम आएगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कैरियर गैप हो, कोई भी। ये स्किल सीख कर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो घर पे रह के, जिस पे आपका इंटरेस्ट हो। हम उसका रोड मैप बताते हैं, और उसको फिर फ्यूचर वहां पे पीएमएफ, अब फ्यूचर बताना है कि आप सोचो, आप अभी आपका 15 साल का गैप हो गया, लेकिन आप 20 दिन के अंदर अगर आप हमारा 20 डेज का प्रोग्राम आप ले लेते हैं और इसको करते हैं, बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए, बिना बच्चे को डिस्टर्ब किए, बिना घर से बाहर निकले, आप अगर ये स्किल सीख लेते हैं, तो आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ अपने कैरियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, समझने वाला है। आपका आपका जो एक क्या बोलते हैं, अंदर का जो पैशन है,
या आपको आइडियाज क्रिएट होने लग जाएगा, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे फीमेल्स हैं। फिर आपको वही वैसे ही देना है सब कुछ। अब यही अगर स्मॉल बिजनेस है, तो इसलिए बार बार बोलती हूँ, लीड, जो लीड से बात करते हो, नीड एनालाइज करो, किसको क्या बोलना है, क्या देना है। सबको एक जैसा नहीं दे सकते। मुझे अगर पूरी पसंद है तो मेरे को कोई आलू पराठा या कुछ और दे देगा तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरी पसंद है। मुझे जबरदस्ती बोलोगे आलू पराठा खाओ, मैं क्यों खाऊं, मुझे पसंद ही नहीं है। राइट। तो जिसको जो चीज चाहिए, अगर आप उसको राइट चीज दे दोगे तो क्यों नहीं आएंगे लोग, आएंगे। सही चीज, टेक्निक। अब स्मॉल बिजनेस वूमन है, अब ऑलरेडी वो एक स्मॉल बिजनेस कर रही है, तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंट अप है। अब आप उसको बोल रहे हैं नहीं, आप यहाँ पे आके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपका हेजिटेशन रिमूव हो जाएगा। अरे वो एक बिजनेस वूमन है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग हो, वो कर रही है। तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तो आजकल तो आपको पता है ऑफलाइन से ऑनलाइन सारा आ गया। तो आप तो हमारा डिजिटल स्किल सीख के आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बहुत अच्छा एनहांस कर सकते हो। उसका सारा टेक्निक, प्रोडक्ट एंड सर्विस कैसे लॉन्च करना है थ्रू डिजिटल, हम आपको सिखा सकते हैं। पूरा पोर्टफोलियो के साथ, पूरा सेल्फ ब्रांडिंग के साथ हम आपको सिखा सकते हैं। आप यहाँ पे अक्सर आपको डिजिटल स्किल्स के बारे में मालूम है, आइडिया है? अभी कुछ ऑनलाइन आपने कुछ काम किया है इससे पहले, या डिजिटल के बारे में कुछ पता है? अब वहां पे भी आपको देखना है, फ्रेशर है तो सिंपल तरीके से बोलना है। अगर थोड़ा सा हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैंने आई कैनवा बना रखा है, सोशल मीडिया में मेरा अकाउंट है, मेरा ये है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप तो क्लाइंट को बहुत अच्छा लेके आ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप अपने ही एड रन चला के अपने ही आसपास के 10 किलोमीटर एरिया में भी ऑफलाइन क्लाइंट लेके आ सकते हो। ऑनलाइन तो हो गई होगा, ऑफलाइन क्लाइंट भी ला सकते हो। तो ऑफलाइन में क्या, उनके और कान खड़े हो जाएंगे, अरे हाँ ऑफलाइन, ये तो अच्छी बात है। फिर आप उनको बोल सकते हैं कि देखिए अभी फ्यूचर, अब पीएमएफ क्या है, एफ मतलब फ्यूचर। देखिए अगर अभी आपने डिजिटल स्किल्स अडॉप्ट नहीं किया और आप इसी बिजनेस को आगे लॉन्ग रन लेके जाना चाहती हैं, तो आपको भी जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। एक दूसरे को देख के कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया, तो आपके अंदर आपका यूएसपी क्या है वो आपको सीखना पड़ेगा, वो हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट, बुटीक, अपने जो भी जिनके भी स्मॉल बिजनेस हैं, इवन डॉक्टर्स, लॉयर्स, अपना क्लिनिक को अपना पूरा सेल्फ ब्रांडिंग सीख रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो आप अपना बहुत अच्छा ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो उनको वो क्या मना करेंगी? नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना। उनके हॉट बटन पे स्टेप 3, उनके हॉट बटन पे दबाना है, उनका हॉट बटन पे, कि आपका इनमें से जितना मैंने अभी जो बोला है, इनमें से आपका नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है। सपोज अब उन्होंने बोला मुझे सेल्फ ब्रांडिंग सीखना है। अब ये सारे नहीं बोलने 12 के 12, ये आपको कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे मैंने बताया हाउसवाइफ को क्या बोलना है, स्मॉल बिजनेस को क्या बोलना है, कैरियर गैप को क्या बोलना है। कैरियर गैप को कॉन्फिडेंस की नीड नहीं होती है, नीड होती है, लेकिन वो एक तरीका होता है बोलने का। क्योंकि उनके अंदर एक एटीट्यूड आता है कि जॉब छोड़ के बैठे हैं, अब ठीक है बच्चा हो गया था जॉब छोड़ दिया, अभी मुझे ऐसे कैसे बोल रहे, होता है सबके उसमें। तो ये आपको खुद क्वालिफाई करना है। आपको उनके उनका जो ड्रीम है ना उसको बिल्ड करना है, फिर उनके करंट सिचुएशन पे हिट करना है। और उसके बाद उनका जो गैप है, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे कैरियर फीमेल गैप हो, उनके गैप को उनको बताना है कि हमारे पास आपका सोल्यूशन है। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं जो आज बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, उनको बेनिफिट मिला है। और मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप लोग बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या हमारी लाइफ चेंज नहीं हुई? सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमें, हर चीज का सोल्यूशन मिल रहा है, वो तो हम पे डिपेंड है कि हम कितना उसको यूज कर रहे हैं। तो हमारी डिजिटल स्किल्स का जो 20 डेज का प्रोग्राम है, ये सब कुछ कवर करता है। ये वैसे वाला प्रोग्राम नहीं है कि आप स्कूल में चले गए या आपको इंस्टीट्यूट में चले गए, 20 दिन का एक कोर्स था जी, आ गए रिकॉर्डिंग दे दिया छुट्टी। हमारे पास टेस्ट एंड प्रूवन प्रैक्टिकल रिजल्ट है, प्रैक्टिकल। उसको क्लोज करना है, हॉट बटन दबाना है। कि आपने अगर नंबर 1 पे फॉर एग्जांपल उसने सेल्फ ब्रांडिंग को चूज किया, तो सेकंड पूछना है व्हाई डिड यू पिक दैट वन, क्यों सेल्फ ब्रांडिंग को चूज किया। तो वो खुद से बोलेंगी, हमें नहीं बोलना है हाँ जी आप यहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, उनसे बुलवाना है ज्यादा। हमें पॉज, हमें सुनना है, ताकि सही चीज पे हम हिट करें, उनको पकड़े। तो जब हम उनको बोलने का ही मौका नहीं देंगे, सारा हम ही बोल देंगे, तो वो हमको कैसे पता चलेगा उनको क्या चाहिए, वो फ्रेशर है या, क्योंकि लीड भी बड़ी स्मार्ट होती है, हर जगह जगह जाके आ रही है। डिजिटल स्किल तो आजकल आम जनता को आता है, पता है, बट कैसे पैसे कमाना उनको आता नहीं है। क्योंकि
हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है, इसीलिए लोग फंस जाते हैं। 50,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, सिखाया कुछ नहीं। तरीका सबका सेम है, पैसा तब सब सबको आईडी लगाने पे ही आएगा, लेकिन सब पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो आपको वहां पे उनका ऑब्जेक्शन को मेल्ट करना है। ऑब्जेक्शन आने से पहले अगर ऑब्जेक्शन को मेल्ट कर दोगे तो कैसा रहेगा? अगर आप सोचो, अगर कोई एक हाउसवाइफ है फॉर एग्जाम्पल, वो बोल रहे हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, घर के इतने काम होते हैं, इतना मुझे संभालना पड़ता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो उनको बोलो तभी तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, हम जैसे हाउसवाइफ के लिए है, कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, 6-6 घंटे नहीं दे सकते, इतना इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, क्या आप अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करने के लिए, कुछ करने के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपने लिए? अपना आपका मी टाइम है ना, आप उसको यूज करो, सोल्यूशन हम देंगे। कोई बोलेगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आपको वहां पे उनको सही चीज से बोलना है। वहां पे एकदम नहीं बोलना आप पैसे नहीं है, अच्छा ऐसा बताओ कौन सी चीज फ्री में मिलती है, ऐसे नहीं, एकदम से ऐसे रूड होके नहीं बोलना है। मैं समझ सकती हूँ, फील, फेल, फाउंड, मैं समझ सकती हूँ जो आपका कंसर्न है। देखिए हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारी फीमेल्स आई थी जो बोल रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं पैसे की भी बात ही नहीं करी, इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है। आप आज जो ये पैसा लगा के कर रही है, क्योंकि देखो डियर, आपके घर में भी ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो फ्री में आई होगी, लेकिन आज अपने लिए अगर आप कुछ पैसा लगा के हमारी कम्युनिटी में या इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती हैं, तो मैं आने वाले 3 महीने में मैं आपसे पूछूंगी कि आपका क्या लाइफस्टाइल हुआ है, आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका। अगर चेंज नहीं हुआ तो पैसे ले जाना वापस, लेकिन आपको प्रॉपर साथ देना पड़ेगा। बोलो तो सही, इतना कमिटेड बोलते ही नहीं है कॉन्फिडेंस से, क्योंकि हमें खुद ही डर लगता है कि मैंने अगर बोल दिया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी, पैसे दे दो, पैसे दे दो। कैसे पैसे दे दे? पूछो ना, पूरा हक से पूछ सकते हैं ना, क्या तुम शिद्दत से 2 घंटे कर रहे हो तो मुझे रिपोर्ट दिखाओ। पूरा हक है हमारा पूछने का भाई। दुकानदार बोलता है ना पैसे वापस लेने के लिए, भाई मुझे दिखाओ माल सही है कि नहीं, सील पैक है कि नहीं, बोलता है ना। तो फिर हम क्यों पिछड़ जाते हैं? वहां हम पिछड़ जाते हैं कि नहीं भाई, हम नहीं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम किसी को कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को अपने पे सेल्फ डाउट आ जाता है तब। नहीं आना। कोई बोलता है हस्बैंड से पूछना है, बिल्कुल पूछना है, हस्बैंड से तो पूछ के करना है। लेकिन हस्बैंड से एक बात बताओ, अगर हस्बैंड परमिशन दे देगा तो कर लोगी? पहले तो तुम अपना ही डिसीजन मुझे बताओ। हस्बैंड तो ठीक है बाद में आए, लेकिन पहले हस्बैंड अगर परमिशन दे देंगे तो कर लोगी? वहीं पे अगर उसने कॉन्फिडेंस से आंसर दे दिया, समझ जाओ, और वहीं पे हूँ हाँ हूँ करेगी, समझ जाओ एक्सक्यूज दे रही है। तो ये सारी चीजें जब आप बात करोगे कॉन्फिडेंस तभी आएगा। फिर आपको सेकंड पॉइंट आपने बोला व्हाई डिड यू पिक दैट, फॉर एग्जांपल सेल्फ ब्रांडिंग के लिए उन्होंने बता दिया। अब आप उनको फिर बताओ, अगर आपको ये नहीं मिला सेल्फ ब्रांडिंग, तो आपका उसका परिणाम क्या निकलेगा? अगर आपको वो नहीं मिला तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? आपको बताना है उनको, ताकि उसका माइंड हिट हो जाए कि हाँ भाई, नहीं निकला तो वापस मेरी वही लाइफ हो जाएगी। तो वही लाइफ को चेंज करने के लिए तो हमारी कम्युनिटी बेस्ट है। और जो अमाउंट आपको बता रहे हैं वो तो एक पिज्जा पार्टी, एक किट्टी पार्टी, एक साड़ी लेने पे खत्म। और आप सोचो हमारे यहाँ पे, मैं आपको अभी टेस्ट में नहीं भेज रही हूँ, आप होल्ड करोगे, मैं आपको साथ के साथ, क्योंकि देखिए मैम हम यहाँ पे ओरिएंटेड, टेस्टेड, प्रूवन, हम यहाँ पे एक सिस्टम चला रहे हैं, मिशन चला रहे हैं। इसीलिए हमको पता है कि लोग ये बोलते हैं पैसे नहीं है, हस्बैंड मना कर देंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीजें बोलते हैं, लेकिन आप उस पड़ाव से अगर आगे निकलोगे तो आप आगे चल जाओगे। आप उनको टेलीग्राम चैनल, अपना इनकम का स्क्रीनशॉट या आपकी स्टोरी, जैसे कल दिव्या ने अपनी स्टोरी बताई थी, स्टोरी रिलेट करना है हमेशा। सोल्यूशन, उनके प्रॉब्लम मिल गया, अब उनको सोल्यूशन देना है। स्टेप 5, गिव एंड गेट टेक्निक्स। आपको प्रॉमिस करना है, कॉन्फिडेंस से प्रॉमिस करना है। क्यों आपको डर लगता है कि मैं नहीं करा सकती? जब पूरा कम सिस्टम चल रहा है तो क्यों नहीं? और यहाँ तो इतना अच्छा है कि ऊपर ऊपर अपलाइन सुपर अपलाइन मेंटोर पूरा हाथ थाम के रखा हुआ है, तो डर किसका है? आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी पर्पस है, उसका फुलफिल उसको हम कराएंगे। अनलेस अंटिल दोनों मिलके काम कर सकते हैं, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा आपको? अगर आज आप एक्शन लेते हो तभी तो फ्यूचर बनेगा। बट अगर आज भी आप सोचने में लगा दोगे, फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा, सोचते सोचते लाइफ निकल जाएगी। तो वेट नहीं करना है, एक्शन टेकर्स आर ऑलवेज मनी मेकर्स, आपको पूछना है। आप फिर आपको सिक्स्थ है, आप टू, हमेशा पैसे के लिए आपको शर्माना नहीं है कि वो खुद से दे देगी। जेब से पैसे हमें निकलवाना होता है। हम यहाँ पे
कितना मर्जी लोग बोलते रहे अभी नहीं है, सबके पास पैसा होता है। आज बोलो, आज किसी एक सिंपल हाउसवाइफ भी होगी ना, वो भी हस्बैंड से पैसा मार के अपने पास रखती है। ऐसा हो ही नहीं सकता आज के टाइम पे। पहले तो फिर भी समझ आता था, आज के टाइम पे हर कोई स्मार्ट है, हर कोई स्मार्ट है। तो आपको सीधा उनको जैसे आपने अपना आधा घंटा दिया, सीधा उनको बोलना है कि विच मोड ऑफ पेमेंट सुटेबल फॉर यू, सीधा बोलना है। गूगल पे, स्कैनर, सब अपना अपना रजिस्ट्रेशन का दे दो, डिटेल दे दो, आईडी। कॉन्फिडेंस उन पे छोड़ना ही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम बिल्कुल हम रिक्रूट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बोलते रहो। और फिर अगर प्रॉफिट आपको कुछ भी आनाकानी करता है, तब आपको बोलते हैं अच्छा ठीक है, देखिए हमारा ये, मैं आपको सारा समझा देती हूँ, सारा गाइड कर देती हूँ, आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको एजुकेट करना। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो वाकई में आपको सूट कर रही है। सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा अगर 20 दिन में, इतनी गारंटी मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? अब आपका रिस्क और रिवार्ड क्या है? क्या रिस्क गया आपका? आपका रिस्क कितना होगा? पैसा जाएगा, टाइम जो दोगे आप, और इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट पे। लेकिन इंटरेस्ट तो आएगा क्योंकि ये स्किल ही, ये डिजिटल स्किल्स ही तो आप देख रहे हो, जो टाइम पास कर रहे हो 2 घंटे, जो स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो, जो यूट्यूब देख रहे हो, जो फ्री की इंफॉर्मेशन ले रहे हो, यही काम तो अब आपको इसको इनकम फॉर्म में लेना है, वही तो हम आपको सिखा रहे हैं। तो आपका रिस्क क्या है? ये 3 फैक्टर है। अब रिवॉर्ड देखो क्या क्या मिलने वाला है। आप जैसे हमारे कम्युनिटी में आते हो, सबसे पहले आपको सीखना है, और सीखने के बाद आप इनकम ले सकते हो। अब यहाँ पे डेली इनकम लिखा है क्योंकि ये थोड़ा हॉट एंड मॉम के लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। बट अननोन को हम ऐसे नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ पे अपनी मंथली सेविंग, अब ये उनको बोलना है जो हमारे ग्रुप में आ जाते हैं, जो अपना रिपर्चेज और प्रोडक्ट पे काम करते हैं, तो ये नहीं बोलना है आपको, उस पर दे सोचना है क्या बोलना है। भाई ऐसा लिखा हुआ था, मैम ने बोला था मंथली सेविंग, अब वो पूछे मंथली सेविंग, मंथली सेविंग कैसे होगा? अब हम फंस गए। तो इसीलिए जब आप कॉलिंग करते हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वीडियो सुनो, कुछ ऑडियो सुनो, माइंड फ्रेश रखो, हैप्पी रहो। हमेशा सोचो मेरे को हेल्प करना है, माइंड को हमेशा एक्टिव रखना है, ब्लैंक नहीं रखना है। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस करके होगा। मैम मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरे से तो नहीं हो रहा, और माइंड में नहीं बोल दे इससे होगा ही नहीं। अरे नहीं हो तो सीख के कर लेंगे ना, कौन सा इतना वो रॉकेट साइंस है इसमें, 2 सींग लगे हैं क्या? हो जाएगा ना। घूंघट में रह के लोग इनकम ले रहे हैं तो क्यों नहीं होगा? सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ऑफर्स मिलता है, हमें मोटिवेट किया जाता है, हमें पुश किया जाता है। हम फिनेंशियल इंडिपेंडेंट हम बन सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होना, अपने खर्चे हम खुद निकाल सकते हैं। हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग तो ऐसे खाली बैठ बैठ के अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं, और अपने हेल्थ को उसके लिए पैसा गंवा रहे हैं इधर उधर से लेके। आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है, आपको पर्सनल डेवलपमेंट, ओन बिजनेस, नेम फेम, अर्ली रिटायरमेंट, सोशल सर्कल, डिजिटल, हेल्पिंग अदर्स, वो सारा उनको वापस से बताना है। अब बताइए, मैंने इतना सारा आपको रिवॉर्ड बता दिया, तो आपका रिस्क कितना है? और जो भी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन बशर्ते आप प्रॉपर सीखोगे। सीखना है। लेकिन हम भी अगर बोलते हैं, नहीं आपको तो नहीं कुछ नहीं करना, बस आना है कुछ नहीं करना, तो फिर इनकम नहीं आएगी। कुछ नहीं करने का इनकम नहीं आता यहाँ पे, सबको कुछ करना होता है यहाँ पे, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे मेंटर हो। आपको दे रहा है प्रेरणा मैम, क्यों इतना पापड़ बेलती है, क्यों नया नया लेके आती है? क्योंकि हम लोग एक्टिव रहे, हम लोग सीखे, हम लोगों की और टीम डेवलप हो, हमारी इनकम आए। क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करके ही तो इनकम लेना है हमें। एक दूसरे को मोटिवेट करके, एक दूसरे को अप्रिशिएट करके ही तो इनकम लेना है, टीम को डेवलप करके ही तो इनकम लेना है, पैसिव इनकम लेना है ना। ऐसे ही आएगा। हमारी एक फैमिली है, हमें ऐसे ही हेल्प करना है एक दूसरे की, क्योंकि हम एक वुमेन एम्पावरमेंट का वर्क कर रहे हैं। आपको उनके पेन एरियाज पे काम करना है, उनको मोटिवेशन देना है, और उनको फ्यूचर विजन बताना है कि आने वाले 6 महीने में सोचो, अगर आप ये स्किल सीख लेते हो और इस स्किल से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो या करोगे, तो आप सोचो अपने खर्चे खुद निकाल लोगे, अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट कर लोगे। अपना बच्चा छोटा छोटा चीज मांगता है, वो आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि हस्बैंड लोग जितने भी केयरिंग नेचर के हो या जितने भी लवेलेबल हो, अडोरेबल हो, जब पैसे मांगने की बारी आती है तो वो बहुत किचकिच करते हैं, बहुत किचकिच करते हैं। या अभी तो लिया था फिर लेना है, अभी तो वो अच्छा लगता नहीं है। पूरा घर संभालते हुए भी हमें जब पैसे की बारी आती है तो किसी से क्यों मांगना? तो ऐसा जब एक कॉन्सेप्ट मिला है तो क्यों ना करें, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंट, हमारा हेसिटेशन, हमारा फियर, डिसीजन मेकर, सब कुछ हमें मिल रहा है, तो क्यों ना करें? सेल्फ रियलाइजेशन करवाना है, और उसके बाद लास्ट में
अर्जेंसी क्रिएट करना है कि देखिए 10 सीट बची है, या आपको आज आप लेते हो तो ये बेस्ट ऑफर है, 50% 70% ऑफर है, या आज ही आप करते हो तो मैं आपको डायरेक्ट प्रेरणा मैम का एक सेशन कंडक्ट करवा सकती हूँ। बोलना है। अब यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलना, जो कर सकते हो वही करना, यानी कि झूठ बोलना है मैं आपको शाहरुख खान से मिलवा दूंगी, मैं आपसे करीना कपूर से मिलवा दूंगी, ऐसे ऐसे झूठ वूठ नहीं बोलना है। हमें ऑनेस्टी के साथ काम करना है, आपको उनको बोलना है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट है जो क्लोज करना है, राइट क्वेश्चन पूछ के, ना कि आप कैसा लगा, ज्वाइन करोगे, कब से स्टार्ट करोगे, अच्छा ये भी भेज दूं, अच्छा ये भी देख लेना, अब ये पूरा वगैरह वगैरह होता है हमारे यहाँ पे। अब वगैरह वगैरह तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या वगैरह वगैरह है। तो प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा काम करना है, थोड़ा बताना है, उनको समझाना है। बच्चे छोटे हैं तो आपके बच्चों के प्रोजेक्ट का पैसा आप बचा सकते हो, आप यहाँ पे बच्चों के असाइनमेंट बनवा सकते हो। आप अपना किसी का घर में कोई शादी है, आपका कोई बर्थडे है, आपका कोई कुछ एनिवर्सरी है, आप खुद के कार्ड बना सकते हो, आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, आप अपने रिलेटिव के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड का बहुत अच्छा कर सकते हो। आप घर बैठे अगर कुछ जॉब भी सर्च करना चाहते हो तो भी स्किल सीख लो ना, जिसमें हम आपको क्या बोलते हैं, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो भी हम बताते हैं। तो कितना कुछ है, योगा क्लास है, हेल्थ अच्छा कर सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है, आज के टाइम में इंग्लिश मस्ट है, हम बच्चों को तो भेज रहे हैं हाई फाई स्कूल में, हमें ही थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम आ जाता है। तो कितना कुछ है बताने के लिए, लेकिन रेलेवेंट बताना है, और कैसे बताना है, स्टेप बाय स्टेप बताना है। जैसे मैं बातों बातों में पूछ रही हूँ, हाँ जी कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, ठीक हो, और क्या चल रहा है यार, और बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, अच्छा बच्चे तो यार अभी तो पढ़ ही रहे हैं, अच्छा कौन सी क्लास में, तो क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। अब मैंने बोला आप कैसे हो, हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा बच्चा कैसे, हस्बैंड कैसे है, हस्बैंड ठीक है, अच्छा मदर लॉ कैसी है, मदर लॉ ठीक है, अच्छा बच्चा कैसा है, बच्चा ठीक है, ये क्या हुआ, ये कौन सा कन्वर्सेशन हुआ। आप क्या कर रहे हो, बस कुछ नहीं, एक ऐसी छोटा मोटा डिजिटल स्किल सीख रही हूँ, एक ज्वाइन किया हुआ है और सीख ही रही हूँ, तू भी सीख ले, अच्छा है, पैसे भी आ जाएंगे। तो पैसे कैसे आएंगे, रेफर करना पड़ेगा ना भाई, तू ही कर। बट अगर आपने सर्विस को ठीक से प्रोवाइड बताया तो आप बहुत अच्छा उसको कर सकते हो, एग्जाम्पल के साथ बताओ, सेल्फलाइजेशन के साथ बताओ, कि अगर आज अपनी आपको पहचान, अगर मतलब पहचान बनाना है तो कैसे बनाओगे। आज एक हाउसवाइफ को अपनी पहचान बनानी है, क्योंकि हम पहले बताया था जैसे किसके नाम से जाने जाते हैं, अपना मी, लता नायर कौन है, अगर मेरे को पहचानना है, मुझे कोई सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, मैं कैसे करूंगी, घर से बाहर जा नहीं सकती हूँ, टाइम दे नहीं सकती, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन, घर बैठे आप कर सकते हो। अगर मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने खर्चे खुद निकालने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिजिटल स्किल्स सीखना है, जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस, कोई एजुकेशन की नीड ही नहीं है। और आज एक्शन नहीं लोगे तो कल फिर सर्चिंग मोड में रहोगे। अब आपको सर्चिंग मोड में ही रहना है या एक्शन लेना है, मैं आपको फुल सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं, आई प्रॉमिस यू, राइट। तो आई होप आपको समझ आएगा, काफी हो गया टाइम, सेशन काफी हो गया, मेरे को मम्मी को दवाई देने का भी टाइम हो गया है। आज का सेशन इतना करते हैं, अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी अगर कहीं पे मतलब आपको लग रहा है मुझे ये कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो हम नेक्स्ट बैच में क्वेश्चन को पुट ऑन कर लेते हैं। कैसा लगा आप प्लीज सेशन का फीडबैक दीजिएगा। मैं सेशन एंड कर रही हूँ क्योंकि टाइम का पता नहीं चला, 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो गया, क्योंकि 2 बजे फिर सेशन है मेरा। आई होप आपको काफी कुछ समझ आया होगा। आप फीडबैक जरूर दीजिए, आज क्या टेक अवे किया, आई रिक्वेस्ट। ये क्यों आपसे बोला जाता है फीडबैक, एक एक जने यहाँ पे 35